देखो 2 से डिवीजन हुआ 202, फिर 2 से हुआ 101, और हम लिखेंगे 404 इक्वल टू 2 इंटू 101। ये क्लास 7 में भी पढ़े थे आप। नेक्स्ट 96 को तोड़ा गया, 96 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा एंड 23 जा। So we can write 96 as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। यहाँ देखो दो ऐसा है, दो बार दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन आ जाए तो वो HCF है। सो 1 2 और 1 2 2 2 यानी 4 इज HCF। और LCM मीन्स कॉमन जो आया वो भी और जो बचा हुआ है वो भी, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। तो 2 into 2 कॉमन आया, 101 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है एंड 3 बचा हुआ है। देखिए और इक्वल टू हुआ 9696। नाउ HCF इंटू LCM इक्वल टू, अब HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 96 इक्वल टू 38784। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखिए, नंबर्स पहला नंबर है 404 404, सेकेंड नंबर इज 96। सो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी देखिए 38784 हुआ। इससे एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट 3, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM? तुम्हें चेक करना है कि किसी भी दो नंबर का HCF 18 और उसका LCM 380 हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका रूल यही है कि दोनों को डिवीजन कर देंगे, अगर डिवीजन हो जाए तो संभव है, और अगर डिवीजन नहीं हो तो नॉट पॉसिबल। सो नो, बिकॉज HCF डज नॉट डिवाइड LCM। 18 जो है वो 380 को डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF ऑफ दिस टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। दोनों का HCF जो है वो 9 दिया हुआ है। अब दोनों नंबर वही सेम नंबर है, देखो सेम नंबर है, सेम नंबर का LCM यू हैव टू फाइंड। सो बस वो फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो HCF के बदले में 9 लिख दिया और LCM तो निकालना है इसलिए LCM लिख दिए। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। सो वी राइट 306 मल्टीप्लाई 657 and solving we get LCM equal to 306 into 657 by 9 equal to 2238338. It is your final answer. Now question number 5, prove that 6n cannot end with 0. Note this question is very important and this is related to fundamental theorem of arithmetic. So you have to use fundamental theorem of arithmetic in this question. So its solution, if possible, suppose 6n ends with 0, जैसा contradiction उल्टा हम मान लेते हैं। प्रूव करना है cannot end with 0, मैं मान लिया end with 0। ओके, अगर 6n 0 में एंड करता है तो 10 जरूर उसका एक फैक्टर होगा, यानी जिसके अंत में 0 होता है, 60 600 100, तो वो तो 10 से डिविजिबल होगा ही, तो 10 उसका फैक्टर होगा ही। तो 10 इज ए फैक्टर ऑफ 6n। दिस क्लियर? नाउ अगर 10 फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6, 5 उसका फैक्टर होगा, और विच इज अगेंस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि 6n जो होता है वो 2 इंटू 3 इंटू n होता है, उसका 6 का दो ही फैक्टराइजेशन है, यूनिक फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर का, वो है 2 and 3, बिकॉज 2 and 3 आर यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स 6n कैनॉट एंड विथ 0। क्वेश्चन, write 2 rational and 2 irrational number between √2 and √3. You know √2 is irrational number and √3 irrational number. दो irrational number के बीच में आपको 2 rational निकालना है and 2 irrational number निकालना है। So देखिए कितना easily बनेगा। rational number निकाल रहे हैं, 2 से कुछ ज्यादा और 3 से कम। देखो तो 2.25 है कि नहीं? है, बिल्कुल है। and 2.56 है कि नहीं? बिल्कुल है।
ये दोनों रैशनल नंबर है, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट सीधा सीधी आप निकाल सकते हैं। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 और बाई 100 उसका होता है 10। मैंने डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और इसका भी ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 और इसका आंसर हो जाएगा 1.6। सो दे आर रैशनल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर के लिए आप सीधा लिख दीजिए ऐसा कि इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकल सके। जैसे रूट 2 से ज्यादा लिखना है तो 2.1 रूट ओवर एंड 2.5 रूट ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that 3 plus 2 root 5 is rational. It is very 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 important question for your coming board. Okay, now its solution. If possible, suppose 3 plus 2 root 5 equal to rational. हम irrational प्रूव नहीं करके हम डायरेक्ट रैशनल पहले मान लेते हैं और बाद में दिखा देंगे कि ये मेरा जो मानना था वो गलत था। इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं बेटा। सो 2 root 5 इक्वल टू दिस आर, आई 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, r -3। नाउ सो 2 root 5 इक्वल टू सिंगल r क्यों हो गया कि 3 भी रैशनल है और ये रैशनल है। रैशनल से फिर एक और रैशनल माइनस होने से रैशनल होता है। दैट इज वाई 2 root 5 इक्वल टू रैशनल। r मीन्स रैशनल। अगेन आप √5 को छोड़ दीजिए और 2 को उस पार ले जाइए। दैट इज √5 इक्वल टू r/2 एंड r/2 भी तो वही रैशनल होगा बिकॉज इट इज रैशनल और 2 इज ऑल्सो रैशनल। सो रैशनल बाई रैशनल इक्वल टू रैशनल। सो √5 हो गया रैशनल। बट वी नो दैट √5 इज रैशनल, इसलिए ये तो पूरा गलत हो गया यहाँ। दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स 3 plus 2 root 5 is irrational. And 8 number question, explain why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number, not prime number. तो प्राइम नंबर हम जानते हैं बेटा, प्राइम नंबर वो होता है जिसका 2 ही फैक्टराइजेशन होता है। दैट इज जैसे 5 का फैक्टराइजेशन 5 into 1, 5 into 1। 7 का होता है 2 ही, 7 into 1। इसके अलावा कोई भी फैक्टराइजेशन अगर आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो देखिए हम कैसे दिखा रहे हैं इसको। बस दोनों इस क्वेश्चन को हम ले लिया। लेने के बाद देखिए यहाँ टर्म 2 है, बिकॉज प्लस और माइनस ही टर्म को करता है, निर्धारित करता है कि टर्म है कि नहीं। ये टर्म नहीं है, ये सिंगल सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर प्लस और माइनस ही टर्म को शो करता है। सो हम इस पहले टर्म में, ये दूसरे टर्म में तो 5 है, अब पहले टर्म में भी 5 है तो 5 कॉमन ले लिया। टेक 5 कॉमन, सो वी गेट 7 6 5 कॉमन ले लिए, इसलिए 5 तो होगा नहीं। 4 3 2 और 1 लिखेंगे नहीं, तो 4 3 2 लिख के छोड़ दिया। प्लस और यहाँ 5 कॉमन ले लिए, 5 से 5 कॉमन लेने से 1 बचेगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 1008 प्लस 1। और ये देखो 5 into 1009 आ गया। ये देखो तो प्राइम नंबर का जो 5 into 1 वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो हुआ नहीं, तो ये प्राइम कभी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, कॉम्पोजिट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।